हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम आपके लिए लाए हैं जूनियर शिक्षक भर्ती साइंस का फर्स्ट टॉपिक दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक संचार का माध्यम है। तो इसका आंसर होगा ए, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। तो इसका आंसर होगा डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनको हम कितना भी इस्तेमाल करें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा। जबकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरी का। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रस्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप का यानी कि वायु की वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए भी प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 7, राडार उपयोग में आता है। तो इसका आंसर होगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। यह वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर, तो इसका आंसर होगा सी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लोगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। आपको पता है कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकें, हाथों द्वारा टच कर सकें, हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते वे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह सॉफ्टवेयर होंगे, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या होंगे, हार्डवेयर। एक्सेल क्योंकि MS ऑफिस से रिलेटेड एक पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माउस, प्रिंटर तथा मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर है। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर होगा सी, कंपाइलर। कंपाइलर किसी कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं।
तो इसका आंसर होगा डी CPU। केंद्रीय विश्लेषक इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। CPU को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, ALU तथा स्मृति। क्वेश्चन नंबर 12, मशीन गन का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर होगा डी जेम्स पकल द्वारा। जेम्स पकल एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। इन्होंने एक बहुसाट गन 1718 में इन्होंने एक बहुसाट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता कहते हैं। JL बियर्ड ने टेलीविज़न और कार्ल बेज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आँख से न दिखने वाली सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटगन द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा बी एक्सरे मशीन। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेल्म रोएंटगन को एक्सरे मशीन का आविष्कारक या एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज इसी आविष्कार हेतु रोएंटगन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो इसका आंसर होगा सी डायनामाइट। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा स्थापित ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर होगा सी बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार JL बियर्ड ने वर्ष 1926 में ब्रिटेन में किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया, तो इसका आंसर होगा ए थियोडोर मेमेन। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर होगा बी केवी फ्रिस्को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिस्को वर्ष 1973 में भाषा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी 1930 में। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी होमी जे भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इसका आंसर होगा सी, पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा, वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती हैं। कभी कभी जिनोन, नियोन और क्रिप्टोन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोना। धातुओं में सोना, गोल्ड की रासायनिक संक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूँकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो इसका आंसर होगा सी, जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। क्वेश्चन नंबर 26, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो इसका आंसर होगा सी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4.2H2O है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में तथा मूर्तियों के सांचे बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो इसका आंसर होगा बी, थोरियम। मोनाजाइट थोरियम, लैथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 29, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इसका आंसर होगा ए, पारा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है। तो इसका आंसर है सी, पारा। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। थैंक यू।